शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्रशंसा। थैंक यू। रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है। हमारी पुस्तक का विमोचन यह एक ऐसा अवसर है जो हमें गर्व और खुशी से भर देता है। मैं इस पुस्तक के लेखक श्वशुर श्री वीरेंद्र कुमार जी को बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस पुस्तक को आकार दिया है। आपकी रचनात्मकता और शब्दों की जादूगरी ने इस पुस्तक को एक अनमोल धरोहर बना दिया। यहाँ पर उपस्थित हमारे गुरुजन, हमारे वरिष्ठ जन, आदरणीय राष्ट्रीय एकता विकास मंच के फाउंडर मेंबर, राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय पीएल सोनी साहब, वरिष्ठ कोषाध्यक्ष हमारे जेपी विनोद वर्मा जी, कैरियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हमारे जेपी वर्मा साहब और हमारे दूर दराज से आए हुए राष्ट्रीय एकता विकास मंच के बहुत सारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, पदाधिकारी एवं सदस्यगण एवं कैरियर इंस्टीट्यूट के बहुत सारे मेंबर्स, हमारी माताएं, बहनें, बैंकर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए, बैंक से जुड़े हुए एवं अन्य संगठनों से जुड़े हुए यहाँ पर बहुत सारे साथी यहाँ मौजूद हैं। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और हमारे प्यारे बच्चे, आपको प्यार भरा नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये बीड़ा उठाया है, जब तक जॉब में रहे तब भी समाज सेवा कर रहे थे। हम सभी को जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करने होते हैं। कुछ प्राइवेट कंपनियों में करते हैं, दुकानें डाल करके करते हैं। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं पे हम आपको दिखाते हैं पुस्तक विमोचन को लेकर के। तो यहाँ पे हम लोग इंदिरा नगर में जहाँ पे आप देख रहे हैं सभी के हाथों में पुस्तक है। हिंदू राष्ट्र भारत के संविधान की रूपरेखा को लेकर के पुस्तक विमोचन हुआ है। पुस्तक विमोचन का जिस तरह से नाम है हिंदू राष्ट्र के संविधान की रूपरेखा, तो हमारे साथ में बहुत से दिग्गज लोग यहाँ पे, पहले उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से हिंदू राष्ट्र निर्माण की बात करी जाती है और साथ में हिंदू राष्ट्र भारत के संविधान की रूपरेखा को लेकर के पुस्तक का विमोचन हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? तो सत्य कुमार वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज जो पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम हुआ है हिंदू राष्ट्र भारत के संविधान की रूपरेखा को लेकर? पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। आदरणीय वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी द्वारा रचित ये पुस्तक, जिसका आज पुस्तक विमोचन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लखनऊ से हिंदू राष्ट्र के निर्माण की पटकथा लिखी जानी है और लिखी जा रही है। आज से इसकी शुरुआत हुई है और इसको संपूर्ण भारत में ले जाएंगे हम सभी लोग कि हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म संस्कृति को किस तरीके से बढ़ावा मिले। जो हमारे अमेंडमेंट्स लगातार होते चले आए हैं समय समय पर संविधान के अंतर्गत, तो उनमें क्या बदलाव की और आवश्यकता है, तो काफ़ी कुछ इस पुस्तक के अंतर लिखा गया है, जो बहुत सराहनीय पहल है आदरणीय हमारे वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी द्वारा, और इसको बहुत दूर तक हम लोग संपूर्ण भारत में ले जाने वाले हैं। क्योंकि 2014 जब तक बीजेपी सरकार आई है, हिंदू राष्ट्र निर्माण की बात करी जाती है, लेकिन हिंदू राष्ट्र निर्माण कैसे होगा, किस तरह से होगा, इसके बारे में अभी लोगों को जानकारी भी नहीं। लगातार भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी सतत प्रयासरत हैं और उसी प्रयास के तहत हम सभी लोग सरकार के साथ, और सरकार भी हमारी मदद कर रही, किस तरीके से जो अराजक तत्व हैं और हम लोग उनको दूर करें, अराजकता को दूर करते हुए हिंदू राष्ट्र की स्थापना करें। पुस्तक के लेखक हमारे साथ में वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से उन्होंने 4 पंक्ति यानी कि हिंदू राष्ट्र भारत के संविधान की रूपरेखा को लेकर जो पुस्तक लिखी है, तो किस तरह से हिंदू राष्ट्र में संविधान आता है। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैडम, इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो राम राज्य से है। राम राज्य का मतलब ये नहीं कि राम जी का नाम केवल लिया जाए, उनका जो उद्देश्य था, जैसे मैंने इसमें लिखा है कि कैसे राम का मतलब ये है
कि कैसे वो शबरी तक पहुँचे। 14 साल वनवास के बाद वो शबरी की सेवा करने गए। राजा, हमें एक ऐसे राज्य की ज़रूरत है जहाँ शासक 14 साल वनवास के बाद समाज के अंतिम व्यक्ति के पास पहुंचा, उसके दुख को दूर करने के लिए उस राम राज्य की कल्पना हमने की। क्योंकि राम को भी श्री राम बनने के लिए बहुत सारे परित्याग करने पड़े थे, क्योंकि उन्होंने पहले राज्य का त्याग किया, फिर अपने माता पिता का त्याग किया, फिर अपनी धर्मपत्नी का त्याग किया, अपने पुत्रों, फिर आखिरी में उन्होंने जाकर के देखिए वो त्याग नहीं था, वो तो जो उन्होंने किया वो तो अलग बात है, लेकिन हम तो त्याग की बात नहीं कर। वो त्याग करने के पीछे कारण थे ना, उन्होंने अपनी माँ का कहना माना, उन्होंने अपने पिताजी का कहना माना। तो ये जो हमको भी तो यहाँ समाज को ही बताना है कि आजकल बच्चे कहाँ कहना मान रहे हैं। कोई मोबाइल तो छोड़ नहीं रहा, देखने से मना नहीं करता है, मोबाइल तो खुद तो छोड़ना नहीं चाहता कोई बच्चा। तो हमने जो राम राज्य का तात्पर्य हमारा ये है कि राज्य का शासक जो है वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, उसकी सेवा करे, बच्चे अपने माँ बाप का अपमान। और हमने जैसे बलात्कार के बारे में लिखा, जैसे कि बलि को मारा उन्होंने, तो उसने कहा आपने हमको क्यों मारा, तो उन्होंने कहा भाई जो जितने हमारी माताएं बहनें हैं वो सब हमारी बहनें हैं, उनके साथ कोई अन्याय करेगा तो उसको मृत्यु दंड ही दिया जाएगा। तो हमने इस पुस्तक में इसलिए बलात्कार के लिए दंड, बलात्कार और एसिड फेंकने ऐसी घटनाओं के लिए हमने केवल फांसी की व्यवस्था की। हमने इसमें चुनाव की जहाँ तक बात हो रही है, अब आजकल सरकार कह रही है कि एक साथ चुनाव हो। हम इसमें पहले ही लिख चुके हैं कि विधानसभा और लोकसभा और सारे जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं सबकी विधानसभा के चुनाव एक साथ हों। तो ये बातें हम जो है बहुत सी पहले लिख चुके हैं। और हमने लिखा है कि हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है वो एटीएम कार्ड और हमारा आधार कार्ड सब एक साथ जोड़ दिया जाए और एटीएम के थ्रू हम अपना वोट डालें। 10 दिन का टाइम हो हमारे पास, हम वहाँ जाकर वोट डालें। पता हमने कोशिश की एक पूरा ईमानदारी के साथ एक तंत्र इकट्ठा किया जाए और राम के राज्य की भांति गरीबों तक पहुँचे, हम हर शासक गरीब तक पहुँचे, गरीबों की सेवा करे, यही हमारा उद्देश्य इस किताब यानी कि आपका इसमें हिंदू राष्ट्र भारत भी आ गया, संविधान भी आ गया। हाँ बिल्कुल, मतलब संविधान जो हमने हमारा वर्तमान संविधान है उसमें कुछ दिक्कतें हैं, उनको दूर करने का हमने प्रयास किया है। बहुत अच्छा प्रयास किया, एक नई सोच लेकर के, क्योंकि आज जो मांग है वो भारत देश में परिवर्तन की मांग है और परिवर्तन सभी चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन का हिस्सा कोई नहीं। लेकिन उसमें परिवर्तन की दिशा हमने बताई है, उस पर तो लोगों को भाई लोग विचार करेंगे और जो हमारा समर्थन करेगा ठीक है, जो नहीं करेगा तो बहुत से लोग, आजकल पुत्र भी तो पिता का कहना नहीं मानता ना, तो उसी कोई बात नहीं है। लेकिन लेखक की लेखिका चलती रहती है, चाहे जिस तरीके किया। और हम तो लोगों से प्रार्थना खाली कर रहे हैं कि जो हमने लिखा उसको पढ़िए और अगर आपको अच्छा लगता है तो फॉलो करिए उसको। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय बीरेन जी की ये पुस्तक हिंदू राष्ट्र भारत के संविधान की रूपरेखा, ये उनके अंतर्मन की पीड़ा है जो उभर करके समाज के सामने आई है, यहाँ तक कि राष्ट्र के सामने आई है। और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना आज से नहीं काफी दिनों से की जा रही, लेकिन वो केवल अभी लोगों के मुंह पर ही है, अभी उतर करके वो मतलब ये कि समाज में नहीं आई है। जब तक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के लिए कुछ कार्य नहीं किया जाएगा, हमने रूपरेखा तो बना ली, लेकिन उस रूपरेखा के पीछे अभी क्या क्या मतलब परेशानियां आ रही हैं। तो बीरेन जी ने जो उस पर जो अपनी जो भावनाएं प्रकट की हैं कि किस प्रकार से रूपरेखा होनी चाहिए, इन्होंने कहा कि उसी प्रकार से जैसे बाली को रामचंद्र जी ने मारा था, तो उन्होंने कहा था कि बाली ने कहा था कि मैं बहरी सुग्रीव प्यारा कारण कौन नाथ मोहि मारा। उन्होंने रामचंद्र जी के ऊपर आक्षेप लगाया कि मैं बैरी कैसे हो गया आपका, आपने मुझे कैसे मार दिया। तो उन्होंने उसका उत्तर तुरंत दिया कि अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सठिए कन्या समचारी इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई ताई बदे कछु पाप न हो। तो उन्होंने तुरंत एक लाइन में उसको उसका उत्तर दे दिया, यानी कि आपने इन लोगों पर कुदृष्टि डाली है, आपने पाप किया है। बाली की उनकी सुग्रीव की पत्नी को उन्होंने अपने पास रख लिया, तो उन्होंने उस पर कुदृष्टि डाली, उस कुदृष्टि के कारण पाप हुआ, उस पाप के कारण तुम्हारा वध किया गया। पाप का घड़ा अंत में भरता ही भरता है। हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना की गई है उस पुस्तक में पूरे संविधान की है। इन्होंने किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र का संविधान उसमें बनाया जाए, उन्होंने अपनी बात को कहा है। अब इस पर सरकार कितना कार्य करती है, सरकार इसको कैसे अमली जामा पहनाती है, यह सरकार का काम है। लेकिन इनकी जो अंतर्मन की जो पीड़ा थी उभर करके सामने समाज के आ गई है और सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज पुस्तक विमोचन? देखिए, हमारे बड़े भाई जो हैं बीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट जी, उन्होंने अच्छा प्रयास किया है और समाज को एक पुस्तक के माध्यम से अपने विचार जो दिए हैं उनका अनुकरण जो है सबको करना चाहिए। और सरकार जो है वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना
करने के लिए बात करती है लेकिन करती नहीं है, तो मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने में देर न करें और इसे करके और अब अगले चुनाव में आ पाएं। रमेश त्रिपाठी जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज पुस्तक विमोचन को लेकर इतना भव्य कार्यक्रम हुआ? देखिए, श्री वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी के मानस पटल में जो भाव थे वो शब्दशः साकार हुए और किताब के रूप में आ गए। किताब का विमोचन हुआ है। जो हमारे संविधान का फ्रेमवर्क है और जो वर्तमान समस्याएं हैं, उन समस्याओं के प्रकाश में संविधान में क्या परिवर्तन होने चाहिए और क्या गत्यावरोध है, उसके लिए क्या समाधान होने चाहिए, इसको आपने बखूबी इस किताब में रखा है। किताब की सबसे मार्मिक बिंदु ये है कि अभी जैसे बहराइच में या बलवामपुर में जो धर्मांतरण का एक बड़ा सिंडिकेट चल रहा था, आपने जाकिर नायक का उदाहरण लिया और बहुत बढ़िया चीज़ है। अभी जब आप अपनी किताब को बिंदुवार उन सारी बिंदुओं को बता रहे थे कि इस किताब में उन्होंने विशेष क्या रखा, तो उन सारे बिंदुओं को अगर आप देखिए तो जो हमारे संविधान में संशोधन या संविधान हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप जो संविधान की आवश्यकता है, उसमें इस प्रवर समिति को इस किताब को भेजा जाना चाहिए। हमारे केंद्र सरकार के लिए भी इन्होंने व्यक्तिगत विचार रखे हैं और विचार समसामयिक हैं और मुझे लगता है जो समिति उस पर काम करेगी, अनुशासन समिति या प्रवर समिति, उसके लिए भी बहुत ही प्रासंगिक होगा। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और साधुवाद आप सबका, और उम्मीद है कि जिस तरीके से इस समय कार्य चल रहा है, देर सवेर, हिंदू एक सार्वभौमिक विचारधारा है और ये किसी मत पंथ या संप्रदाय की बात नहीं है। भगवान भी इसके रक्षक हैं, भगवान इसके निर्माता नहीं है। हमारे ऋषि मुनि भी इसमें मंत्र दृष्टा है, मंत्र के स्रष्टा नहीं है। और समग्र को समेटे हुए अपनी चेतना के साथ जो व्युत्थित व्यक्ति है, उसी का नाम हिंदू है। और इसको साकार करने का जो एक किताब के माध्यम से एक जो प्रयास किया गया है, उसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। इन्हें बधाई और धन्यवाद देते हैं और सरकार से हमारी अपील है कि इसको लागू किया जाए। धन्यवाद। तो आज हम आपको लेकर के आए थे लखनऊ के इंदिरा नगर में, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र भारत संविधान के रूपरेखा को लेकर के जिस तरह से पुस्तक विमोचन हुआ। वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, जहां पे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ में। आज हम आपको लेकर के आए थे लखनऊ के इंदिरा नगर में, जहाँ पे भव्य पुस्तक विमोचन हुआ हिंदू राष्ट्र भारत के संविधान की रूपरेखा को लेकर। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।